अगर तुम भी लड़की से बोरिंग चैट करते हो जिसके बाद लड़की तुमसे बात नहीं करती, तो आज ये चैट देख लो, उसके बाद तुमसे हर लड़की बात करेगी। देखो मैंने इसको मैसेज किया, हाय कैसी हो, तो इसने कहा अच्छी हूँ, आप कैसे हो, मैंने कहा बढ़िया हूँ मैं भी। तो कहने लगी क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं लेटा हूँ। तो कहने लगी सोए नहीं अभी तक, तो मैंने कहा सोया ही हूँ। क्योंकि देखो इसका सवाल ही ऐसा है कि सोए नहीं अभी तक। भला अगर सो गया होता तो इसको जवाब कैसे देता, इसको रिप्लाई कैसे देता। तो उसी चीज़ को लेकर मैं बोल रहा था कि सोया हुआ हूँ। तो ये हंसकर कहने लगी इडियट, मेरा मतलब इतना लेट क्यों जागे हो। मैंने कहा तुमसे बातें किए बिना कभी सोया हूँ जो आज सो जाता। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है कि अपनी बोरिंग चैट को इंटरेस्टिंग चैट कैसे बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट किया था। तो जब मैंने इससे कहा था ना कि तुमसे बातें किए बिना कभी सोया हूँ जो आज सो जाता, तो कहने लगी सॉरी यार लेट हो गई, काम था मुझे ज़्यादा। तो मैंने कहा इट्स ओके, वैसे भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना अच्छा लगता है। तो कहने लगी ओ ऐसी बात है, मैं चाहती हूँ जल्दी फ्री होकर तुमसे बातें करूँ, लेकिन जितना जल्दी फ्री होना चाहती हूँ उतना लेट हो जाती हूँ। मैंने कहा वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जो शख्स हमें बहुत अच्छा लगता है उससे बातें बहुत कम हो पाती हैं हमारी। तो कहने लगी राइट, किसी भी बहाने से लेट हो ही जाता है। तो मैंने कहा हाँ, तुमने खाना खा लिया। तो कहने लगी हाँ, आपने खाया, मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी क्या खाया आज आपने, मैंने कहा आलू आल की प्याज की सब्जी थी, तुम्हारे क्या बना था, मतलब तुमने क्या खाया। तो कहने लगी कढ़ी चावल बने थे। मैंने कहा अच्छा, तुमने नहीं बनाए क्या। चावल मैंने ही बनाए थे, कढ़ी अम्मी ने बनाई थी, क्योंकि कढ़ी बनाना नहीं आता अभी मुझे। तो मैंने कहा मुझे तो लगा तुम सभी कामों में एक्सपर्ट हो, और हंसने लगा। तो देखो तुम्हें भी ना लड़की से इसी तरह के सवाल करनी है, इसी तरह की बातें करनी है। ऐसा नहीं कि तुम लड़के हो तो कुछ ऐसे सवाल करो जो लड़कों से रिलेटेड होते हैं। तो भाई तुम्हें लड़कियों से रिलेटेड सवाल करने हैं, जैसे कि तुमको क्या खाना पसंद है, क्या बनाना पसंद है, तुमको काम मतलब किस किस तरह का काम आता है, तुम क्या क्या बना लेती हो, मतलब जिस चीज़ में लड़कियां एक्सपर्ट होती हैं उसी बारे में तुम्हें उससे बात करनी है, अगर तुम्हें अपनी चैट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो ठीक है। तो जब मैंने कहा ना कि मुझे तो लगा था सब चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो कहने लगी अरे बना तो लेती हूँ बट वो टेस्ट नहीं आता जो अम्मी के हाथ की बनी कढ़ी में आता है। तो मैंने कहा वो तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि माँ के जैसा खाना तो कोई नहीं बना सकता, और आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल नहीं। तो कहने लगी वो क्यों जी। तो मैंने कहा आजकल तो मोबाइल चलाने से ही फुर्सत नहीं है लड़कियों को, खाना बनाना कहाँ से आएगा। तो कहने लगी हाँ ऐसा तो बोल सकते हो, बट सब एक जैसे भी नहीं होते। जिनको काम सीखने का शौक़ होता है वो मोबाइल लिमिट से ही यूज़ करती हैं। तो मैंने कहा हाँ जैसे तुम, मुझे तुम्हारी यही आदत अच्छी लगती है जब तुम काम पर फोकस करती हो, क्योंकि शादी के बाद यही काम आएगा। तो कहने लगी बस तुम तो मेरी शादी को लेकर बैठ जाते हो बात बात में। तो मैंने कहा अरे होनी तो है ही एक ना एक दिन तो कहने लगी तो आज ही करवाओगे क्या। मैंने कहा आज ही कैसे कर लोगी, अभी तो रिश्ता भी नहीं हुआ है। तो ये बोलकर मैं हंस रहा था, तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी क्या करूँ मैं तुम्हारा, इसीलिए बोलती हूँ तुम भी शादी कर लो, माइंड सेट हो जाएगा। तो मैंने कहा सेट नहीं होता, शादी के बाद खिसक जाता है। तो कहने लगी किसने कहा ऐसा होता है। तो मैंने कहा मैंने देखा है अपने दोस्तों को, मेरे सभी दोस्त मैरिड हैं, शादी के बाद उनका अलग ही सीन चलता रहता है अब। तो कहने लगी कैसे, मैंने कहा डिप्रेशन। तो कहने लगी भग कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, शादी तो अच्छी चीज़ है, शादी होने से बहुत फ़ायदे हैं। मैंने कहा क्या फ़ायदा है मुझे, हमें भी बता दो। तो कहने लगी जब तुम्हारी शादी होती है तो अपनी वाइफ को अपनी दोस्त बना सकते हो, उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उसके साथ सुख दुख शेयर कर सकते हो। मैंने कहा और वो खुद ही एक प्रॉब्लम बनकर आए तो, और हंसने लगा। तो ये सुनकर इसने वाले मुझे सेंड किया, कहने लगी तुमको समझाना ही बेकार है। मैंने कहा मुझे तुमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, मैं अपनी हर प्रॉब्लम तुमको शेयर करता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो कहने लगी बट हमेशा तो ऐसा नहीं चलेगा ना समीर। तो मैंने कहा जब तक चल रहा है तब तक तो चलने दो। तो कहने लगी उसके बाद क्या, क्योंकि शादी तो होनी ही है एक ना एक दिन, मेरी तुम्हारी भी, तब क्या करोगे। मैंने कहा अभी से क्यों डरा रही हो यार। तो कहने लगी सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ। मैंने कहा तब का तब देखेंगे, फिर मैं खामोशी एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर कभी किसी से कुछ नहीं बताऊँगा, जो भी होगा अपने मन में ही रखूँगा। तो कहने लगी क्या इंसान हो यार तुम, तकलीफ़ को अंदर रखने से वो घुटन बन जाती है। तो मैंने कहा मुझे फिर भी मंजूर है, वैसे भी अभी से इतना आगे तक का क्यों सोच रही हो तुम, तब का तब देखेंगे। तो कहने लगी ठीक है बट मैं फिर भी यही कहूँगी कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम भी शादी कर लो। मैंने कहा तुम ही ढूंढ दो मेरे लिए कोई। तो कहने लगी
अच्छा कैसी लड़की चाहिए तुमको? मैंने कहा तुम्हारी जैसी। तो फिर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी मुझ में ऐसा क्या है यार। मैंने कहा अच्छे लोगों की यही तो खूबी होती है कि वो अपने अंदर की खूबी कभी पहचान नहीं पाते। और मुस्कुराने लगा, कहने लगी अच्छा और बुरे लोगों की क्या होती है, मतलब बुरे लोगों की क्या पहचान होती है? मैंने कहा बुरे लोग ज़बरदस्ती दूसरों को अपनी अंदर की खूबियाँ बताते हैं, और हो तभी ऐसी है। जो बेकार लोग होते हैं ना, वो ज़बरदस्ती अपनी तारीफ मतलब अपने नंबर बढ़ाने को फिरते हैं हर जगह। तो ये सुनकर ये हंसने लगी, कहने लगी पागल नींद नहीं आ रही है क्या तुमको? मैंने कहा जब तक तुमसे बातें करता हूँ मुझे नींद भूख कुछ नहीं लगता, ना वक्त का पता लगता है कितनी तेज़ी से गुजरता है, ऐसा लगता है सब यही थमा रहे और मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही बातें करता रहूँ। कहने लगी अच्छा जी, इतना अच्छा लगता है तुमको बातें करना? और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा बट ये सबसे नहीं लगता, सिर्फ तुमसे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुम मेरे लिए सबसे ख़ास हो। तो कहने लगी थैंक्स यार मुझे इतनी वैल्यू देने के लिए। मैंने कहा इसके काबिल भी कोई कोई होता है, तुम बहुत सिंपल सी लड़की हो इसलिए तुमको इतना वैल्यू देने का मन करता है। तुमने मुझे हमेशा अच्छी नज़र से देखा है, एक अच्छा दोस्त माना है, तो तुम्हारे लिए बहुत रेस्पेक्ट निकलती है दिल से। तो कहने लगी सो स्वीट, बहुत अच्छे हो तुम भी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी समीर, शादी के बाद भी घर आया करूंगी तो बातें क्या करूंगी आपसे। देखो भाई मेरी कितनी इज्जत करती है कि बोल रही है कि शादी हो जाएगी ना उसके बाद भी जब घर आया करूंगी तो तुमसे बातें क्या करूंगी। देखो ये इज्जत जो ना बनानी पड़ती है, ठीक है, ऐसे ही नहीं मिलती। क्योंकि देखो क्या हुआ था, इस लड़की ने ना जब मैंने इससे बातें की थी ना शुरू में, तो इसने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत लगाना या मुझसे कोई ऐसी बात मत करना जो मतलब पॉसिबल ना हो, या मुझे तुमसे नफरत हो जाए, क्योंकि तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो और मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती कर सकती हूँ, लेकिन इससे आगे का बिल्कुल मत सोचना। मैं कभी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती तुम्हारे साथ क्या मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। मैं ये सब मैं बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहती। तो मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत लगाना कभी बाद में कहने लगो कि तुम्हें ये उम्मीद हो मुझसे कि पहले दोस्ती करूँगा बाद में इसको मतलब प्रपोज कर दूँगा। तो इसने सब बात पहले ही क्लियर कर दी थी। और बहुत कम लड़कियाँ ऐसी मिलती हैं जो मतलब किसी को झूठी तसल्ली नहीं देती और शुरू में ही सब कुछ क्लियर कर देती हैं। तो इस लड़की की मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इतना टाइम हो गया इससे बातें करते हुए, लेकिन आज तक मैंने इससे कभी किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं की जो इसको बुरी लगे। इसने क्योंकि मुझसे पहले ही बोल दिया था। और ऐसी लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो किसी को झूठी तसल्ली नहीं देती, और इस लड़की में भी वही बात है। इसने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया और कह दिया था कि अगर इसके बावजूद भी तुम्हारा मन करे मुझसे बात करने का तो कर सकते हो, लेकिन मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत लगाना। तो भाई मैंने इसकी हर बात एक्सेप्ट की और आज भी उसी रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। तो देखो इज्जत इतनी करती है कि बोल रही है कि मतलब शादी के बाद भी जब घर आया करूँगी तो तुमसे बातें क्या करूँगी। तो देखो जब हम रिलेशनशिप में किसी के आते हैं ना, लड़की हो या लड़का हो, पता होता है कि हमारी शादी होने वाली नहीं है, फैमिली अलाउ नहीं करेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो हमें पहले ही पता होता है कि बाद में ये चीज़ मतलब बिगड़ने वाली है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, बस उस टाइम पे ना सब कुछ अच्छा लग रहा होता है तो बोल देते हैं हाँ मैं देख लूँगा, सब कर ठीक कर लूँगा। लड़की भी बोलती है हाँ मैं घर वालों से बात कर लूँगी, बाद में बोलती है कि मेरे घर वाले जहाँ कहेंगे मैं तो वहाँ शादी करूँगी। और कुछ लड़के भी ऐसा ही करते हैं, लड़की को छोड़ देते हैं। तो भाई जो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो उसको शुरू में ही तुम खुशी की वजह से थोड़े बहुत अच्छा वक्त गुजारने की वजह से तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये तुम्हें बाद में जाके नुकसान देता ही है, ठीक है। तो कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हटकर भी देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खास बन जाते हैं, जो कि मेरा इस लड़की से है। जब इसने मेरे से कहा कि मतलब शादी के बाद भी बात क्या करूँगी घर आकर, तो मैंने कहा थैंक्स यार तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। तो कहने लगी आप भी खुश रहो, आपको भी अच्छी वाइफ मिल जाए जो आपकी लाइफ को बेटर बना दे। तो मैंने कहा, तो कहने लगी पागल। मैंने कहा बोलो नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो कहने लगी अच्छा बाबा ठीक है, आपको मेरी जैसी वाइफ मिले खुश। मैंने कहा हाँ थैंक्स। तो कहने लगी चलो अब सो जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है, सुबह उठना भी है। तो रात काफ़ी हो गई थी इसलिए बोल रही थी कि सो जाते हैं। तो मैंने कहा नींद आ रही है क्या तुमको? तो कहने लगी सुबह जल्दी उठना होता है, घर का काम करना पड़ता है यार इसलिए। तो आंखें नहीं खुलती तो मोम चिल्लाती हैं। मैंने कहा ओ चलो ठीक है गुड नाइट। तो कहने लगी गुड नाइट टेक केयर। तो देखो यार इससे ना लड़की से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, मतलब दोस्ती से बढ़कर बोल सकते हो, क्योंकि मैं इससे हर तरह से हंसी मजाक भी कर लेता हूँ, ये मेरी बात का बुरा भी नहीं मानती। तो हम काफ़ी अच्छे मतलब रिश्ते में पहुँच चुके हैं। लेकिन देखो हमें पता है हमारा एक दूसरे का कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए हम रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करते। ना तो वो मेरे से बोलती है ना मैं उसको बोलता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कोई बात मत बोलना जो पॉसिबल ना हो या जिससे मुझे तुमसे नफरत हो जाए। तो भाई देखो मैंने उसके दिल में अपने लिए इतनी इज्जत बनाई है, लेकिन उस
रिस्पेक्ट को ख़त्म करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगी जब मैं उससे कहूँगा कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, मुझे ये रिश्ता बनाए रखना है, क्योंकि बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं जो दोस्ती से या प्यार से भी बढ़कर होते हैं, लेकिन हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस लड़की से मैं ऐसा रिश्ता हमेशा बनाए रखूँगा। तो अगर तुम भी अपनी चैट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है तो तुम उससे इस तरह से चैट कर सकते हो, तुम्हारी बोरिंग चैट इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैट है। देखो, एक एक टॉपिक अच्छे से समझ लो, किस तरह से तुम्हें बात करनी है और किस तरह के सवाल उससे करने हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।